अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट बाबर मुमताज। स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के उन तमाम अहम क्वेश्चंस की बात करेंगे जो ऑल पंजाब बोर्ड के प्रीवियस एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और ऑल पंजाब बोर्ड के 2020 के एग्जाम में आ सकते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि पेरेंट स्कीम के मुताबिक हम जानते हैं, इस चैप्टर में से 3 के करीब शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन नंबर 5 का अलिफ जुज होगा जो कि 4 नंबर का होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन पर क्लिक कर दें और लाइक करना मत भूलें। जब स्टूडेंट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और बेल के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको फायदा ये होगा कि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और एग्जाम से पहले आप वो लेक्चर सुन लेंगे तो स्टूडेंट्स आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की। आज हमारा टॉपिक है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, यानी चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो 12.1 आर्टिकल है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रोशनी की रिफ्लेक्शन। तो आप स्टूडेंट, रोशनी की रिफ्लेक्शन में से अक्सर पेपर में सवाल आता है व्हाट इज मेंट बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से क्या मुराद है। तो आपने इसका जवाब लिखना है कि जब रोशनी एक मीडियम से गुजरते हुए दूसरे मीडियम में दाखिल होती है तो उसका कुछ हिस्सा वापस लौट आता है जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और ये स्टूडेंट आपको 2 नंबर का पेपर में आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट अहम क्वेश्चन है रोशनी की रिफ्लेक्शन के कवानीन बयान कीजिए। अब रोशनी की रिफ्लेक्शन के 2 कवानीन हैं और दोनों को एग्जाम में लिखने के स्टूडेंट एक एक नंबर है, यानी जब आप दोनों कवानीन बिल्कुल दुरुस्त लिखेंगे तो आपको एग्जाम में 2 नंबर अवार्ड किए जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट रोशनी की रिफ्लेक्शन की अकसाम, ये 2 नंबर का भी पेपर में क्वेश्चन आता है कि रोशनी की रिफ्लेक्शन की अकसाम से क्या मुराद है या इनमें फर्क बयान कीजिए। उसके बाद स्टूडेंट ये 4 नंबर का आर्टिकल भी आता है कि रोशनी की रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, इसकी अकसाम पर नोट लिखे। तो उस वक्त जो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन आएगा तो स्टूडेंट अगर 4 नंबर का ये आर्टिकल आ जाता है तो इसका जवाब आपने कैसे देना है कि आप 4 में से 4 नंबर हासिल कर सके। तो 1 नंबर स्टूडेंट रोशनी की रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, इसका आपको एग्जाम में अवार्ड किया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स दूसरा नंबर आपको उस वक्त मिलेगा जब आप रोशनी की रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में लिखेंगे, यानी हमवार सतह से होने वाली रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। 1 नंबर आपको उस वक्त अवार्ड किया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपको 3rd नंबर उस वक्त मिलेगा जब आप इररेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में लिखेंगे, यानी गैर हमवार सतह से होने वाली रिफ्लेक्शन को इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। 1 नंबर इस बात का होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स जब डायग्राम बनाएंगे आप लोग पेपर में, डायग्राम यानी ये वाली डायग्राम, 0.5 नंबर आपको अवार्ड किया जाएगा, 0.5 नंबर। और उसके बाद ये वाली डायग्राम जो है इसका भी स्टूडेंट 0.5 नंबर होगा। तो इस तरह से जब इन सभी नंबर को ऐड करेंगे, यानी 1 जो डेफिनेशन का हो गया, 1 जो रेगुलर रिफ्लेक्शन का हो गया, 1 इररेगुलर रिफ्लेक्शन का, तो स्टूडेंट को सम करें 3 तो 0.5 इस डायग्राम का, 0.5 इस वाली डायग्राम का। तो स्टूडेंट इस तरह से जब आप क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। अब स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट अहम क्वेश्चन को, और नेक्स्ट अहम क्वेश्चन है स्फेरिकल मिरर। ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेंट बाय स्फेरिकल मिरर, यानी स्फेरिकल मिरर से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट आपने ये वाला इसका जवाब लिखना है, तो आपको पेपर में 2 नंबर अवार्ड किए जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट अहम टॉपिक देखते हैं हमारा कौन सा है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट अहम क्वेश्चन है कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में फर्क बयान करें। तो स्टूडेंट इसमें आपने कोई से 2 फर्क जो है वो लाजमन याद कर लेने हैं। तो एक वाला फर्क ये है कि कनकेव मिरर की अंदरूनी गहरी सतह रिफ्लेक्टिंग होती है और कन्वेक्स की उभरी हुई बैरूनी सतह रिफ्लेक्टिंग होती है। उसके बाद जो कनकेव मिरर होता है उससे जो इमेज हासिल होती है वो रियल भी होती है और वर्चुअल भी हो सकती है, जबकि कन्वेक्स मिरर से जो इमेज हासिल होती है वो वर्चुअल होती है और सीधी होती है। ये 2 फर्क स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं।
जब आप एग्जाम में इन दोनों मिरर में फर्क लिखेंगे तो आपको 2 में से 2 नंबर अवार्ड किए जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट अहम क्वेश्चन है रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या मुराद है। तो इसकी स्टूडेंट आपने तारीफ कर लेनी है या ताकि आपको एग्जाम में 2 नंबर अवार्ड किए जा सके। उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट अहम क्वेश्चन है जो कि अक्सर पेपर में आता है, प्रिंसिपल फोकस से क्या मुराद है, या इसको फोकल पॉइंट भी बोलते हैं स्टूडेंट। यानी फोकल पॉइंट क्या है या प्रिंसिपल फोकस से क्या मुराद है, बहुत अहम क्वेश्चन है। इसका जवाब स्टूडेंट आपने ये वाला लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहां से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो कनकेव मिरर होता है उसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं, जो कन्वेक्स मिरर होता है उसको डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं। तो कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेज ये यहाँ पर स्टूडेंट हकीकत में फोकस पॉइंट से गुजरती है, और जो कन्वेक्स मिरर होता है उसको डाइवर्जिंग मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि रेज हकीकत में उस पॉइंट से नहीं गुजरती। ये लेंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहां से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में ताल्लुक बयान करें। तो स्टूडेंट आपने फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के दरमियान ताल्लुक की ये वाली मसावात लिख देनी है स्टूडेंट। तो ये मसावात जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में ताल्लुक को बयान करेगी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट अहम क्वेश्चन जो कि आपको पेपर में आ सकता है वो आ सकता है कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के फोकस पॉइंट की खसूसियात बयान कीजिए। तो इसकी खसूसियात में 2 पॉइंट स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से इनको पक्के वाला याद कर लेना ताकि आपको एग्जाम में 2 नंबर मिल सके। उसके बाद स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट अहम क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर में से आ सकता है वो कौन सा है। स्टूडेंट नेक्स्ट अहम क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से आ सकता है, नेक्स्ट जो अहम क्वेश्चन है वो आपको पेपर में आ सकता है मिरर का फार्मूला लिखिए। अब मिरर का फार्मूला कौन सा है स्टूडेंट, मिरर का फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो इस फार्मूला को स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट ये जो टेबल बना हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये न्यूमेरिकल हल करने में भी मदद देगा, तो इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके याद करना है। अब देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है रोशनी की रिफ्रैक्शन। अब स्टूडेंट ये अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि रोशनी की रिफ्रैक्शन से क्या मुराद है, और 4 नंबर का आर्टिकल भी पेपर में आता है कि रोशनी की रिफ्रैक्शन से क्या मुराद है। डायग्राम बनाकर रोशनी की रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कीजिए। तो उस वक्त स्टूडेंट आप लोगों ने यानी 4 में से 4 नंबर कैसे हासिल करने हैं। 1 नंबर तो स्टूडेंट्स आपको अवार्ड किया जाएगा जब आप लिखेंगे कि रोशनी की रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, यानी ये वाला जवाब आप लिखेंगे तो आपको स्टूडेंट 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर स्टूडेंट इस डायग्राम का होगा। ये जो आपने डायग्राम यहाँ पे बुक में बनी हुई है ये अच्छे तरीके से बनानी है। उसके बाद स्टूडेंट ये जो एक्सप्लेनेशन है ये इस डायग्राम से ही लिंक्ड है और इसको आपने अच्छे तरीके से पढ़ के यानी समझ के डायग्राम बनानी है। तो जब आप इस तरह एक्सप्लेन भी करेंगे तो आपको 4 में से 4 नंबर अवार्ड किए जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स अहम क्वेश्चन है 2 नंबर का, वो है रोशनी की रिफ्रैक्शन के कवानीन बयान कीजिए। अब स्टूडेंट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फर्क होता है, तो आप लोगों ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फर्क अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और रिफ्रैक्शन के कवानीन जो है वो भी 2 है स्टूडेंट, और हर एक कवानीन का 1 नंबर होगा। यानी एग्जाम में जब आप ये दोनों कवानीन लिखेंगे तो आपको स्टूडेंट 2 नंबर अवार्ड किए जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट यहां से अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है स्नेल का कानून बयान कीजिए या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट ये आपने अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर लेना है, ये आपको एग्जाम में 2 नंबर दिला सकता है। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट यहाँ से ये एमसीक्यू आ सकता है, यानी मुख्तलिफ मटीरियल्स होंगे, पानी होगा, हवा होगा और ग्लास होगा, और उसमें स्टूडेंट आप लोगों ने याद रखनी है रोशनी की स्पीड। यानी आपने पानी में रोशनी की स्पीड याद रखनी है कितनी होती है, हवा में कितनी होती है और ग्लास में कितनी होती है। ये आप लोगों को 1 नंबर का एमसीक्यू आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत अहम क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का भी पेपर में क्वेश्चन आता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है। एक और क्वेश्चन यहां से अक्सर पेपर में आता है क्रिटिकल एंगल से क्या मुराद है 2 नंबर का। तो इन दोनों क्वेश्चन को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है यार। उसके बाद स्टूडेंट्स अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, डायग्राम बनाकर वजाहत करें।
या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, वजाहत कीजिए। तो उस वक्त स्टूडेंट 1 नंबर तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तारीफ लिखने का होगा। उसके बाद स्टूडेंट जब आपने इसकी वजाहत करनी है तो ये 3 डायग्राम बनी हुई है आपकी बुक में ABC, आपने तीनों डायग्राम बनानी है, इनके एग्जाम में नंबर होंगे और इन डायग्राम की मदद से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना है, तो उस वक्त आपको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी बहुत अहम है जो कि अक्सर पेपर में आता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का इतलाक बयान करें, यानी उसका इस्तेमाल बयान करें। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट आप लोगों ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म की डायग्राम बनानी है और इसके बारे में ये एक्सप्लेन कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट कुछ डिवाइसेज हैं और उनके आप लोगों ने सिर्फ नाम लिखने हैं। तो अब स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अहम है, अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है ऑप्टिकल फाइबर से क्या मुराद है, तो वजाहत कीजिए। तो आप लोगों ने स्टूडेंट ये 4 नंबर का अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, 2 नंबर का भी आ जाता है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। यानी यहां से जब आप लिखेंगे ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल तो आप लोगों को 1 नंबर, यानी इसका फायदा क्या है, इसका आप लोगों को 1 नंबर अवार्ड किया जाएगा। उसके बाद जब आप इसकी साख्त लिखेंगे और साख्त के अंदर कोर और क्लैडिंग में डिफरेंशिएट करेंगे, यानी फर्क बयान करेंगे, तो आप लोगों को 2 नंबर अवार्ड कर दिए जाएंगे। इस तरह से आपके 3 नंबर हो गए और 4th नंबर स्टूडेंट आप लोगों को ये वाली इसकी डायग्राम बनाने का मिलेगा। तो इस तरह से जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। यानी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर के फायदे भी लिखने हैं, इसकी साख बनानी है और इसकी साख के अंदर जो है स्टूडेंट्स कोर और क्लैडिंग में फर्क बयान करना है, तो 3 नंबर। उसके बाद जब ये डायग्राम बनाएंगे तो आपको 4th नंबर भी अवार्ड कर दिया जाएगा। अब स्टूडेंट ये अक्सर पेपर पे क्वेश्चन आता है लाइट पाइप से क्या मुराद है, तो इसको स्टूडेंट आपने एक बार पढ़ लेना है, सिंपल सा है, आसान सा है और ये 2 नंबर आपको एग्जाम में दिला सकता है। उसके बाद ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है एंडोस्कोपी से क्या मुराद है, तो एंडोस्कोपी से क्या मुराद है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। एंडोस्कोप कितनी किस्म की होती है और ये कहां कहां पर इस्तेमाल होती है, ये बात आपने याद रखनी है, जो कि आपको एमसीक्यूज में 1 नंबर दिला सकती है। उसके बाद स्टूडेंट्स प्रिज्म के जरिए रिफ्लेक्शन। अब ये प्रिज्म के जरिए जो रिफ्लेक्शन है स्टूडेंट, ये आर्टिकल जो है ये अक्सर प्रैक्टिकल के हवाले से बहुत अहम है, लेकिन एहतियातन आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। आपको 4 नंबर का आ सकता है। फिर आपने डायग्राम भी बनानी है और एंगल ऑफ डेविएशन का भी जिक्र करना है, और एंगल ऑफ डेविएशन से क्या मुराद है, ये 2 नंबर का भी पेपर में क्वेश्चन आता है। उसके बाद स्टूडेंट्स टॉपिक शुरू हो जाता है 12.8 और ये है लेंसेज, यानी लेंसेज वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट। और लेंसेज वाले टॉपिक में स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये देखना है कि व्हाट इज मेंट बाय लेंस, यानी लेंस क्या है। ये स्टूडेंट आप लोगों को पेपर में 2 नंबर दिला सकता है। तो जब आपने लेंस का जिक्र करना है तो स्टूडेंट आप लोगों ने ये भी बताना है कि किन किन आलात में लेंसेज जो है वो इस्तेमाल होती हैं। तो ये भी स्टूडेंट आप लोगों को 1 नंबर दिलाएगा पेपर में। उसके बाद स्टूडेंट लेंस की अकसाम। अब लेंस की 2 अकसाम होती हैं, एक होती है कनकेव लेंस, एक होती है कन्वेक्स लेंस। अब कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस में जो फर्क है स्टूडेंट्स वो बहुत अहम है और उसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इनमें से एक लेंस जो है वो दरमियान से पतली किनारों से मोटी होती है और एक लेंस जो है वो दरमियान से मोटी होती है और किनारों से पतली होती है। इन दोनों में स्टूडेंट आपने फर्क जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेना ताकि आपको एग्जाम में 2 में से 2 नंबर मिल सके। पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस में से स्टूडेंट्स आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ लेंस, यानी पावर ऑफ लेंस से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट आपने इसके जवाब में लिखना है, ये वाला मैंने जो निशान लगा दिया है ये आपने इसका जवाब लिखना है स्टूडेंट्स। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों को लेंस की पावर मालूम करने के हिसाबी फार्मूले का भी पता होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट लेंस की पावर का जो SI यूनिट है उसका पता होना चाहिए स्टूडेंट। और एक डाई ऑप्टर से क्या मुराद है, यानी 3 अहम क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं कि लेंस की पावर से क्या मुराद है, लेंस की पावर का सा भी फार्मूला लिखें और लेंस की पावर का SI यूनिट क्या है, डाई ऑप्टर। एक डाई ऑप्टर से क्या मुराद है, बहुत अहम क्वेश्चन है। इस आर्टिकल को आपने अच्छे तरीके से याद करना है। 2 नंबर का पेपर में कोई एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद स्टूडेंट लेंसेज के इस्तेमाल।
लेंसेज के इस्तेमाल में से ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको 4 नंबर का आर्टिकल आए। उसके अलावा 2 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, यानी जब आप लोग 4 नंबर का आर्टिकल याद कर लेंगे तो 2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो आपको ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं हम कि कौन सा अहम आर्टिकल इस चैप्टर में से आ सकता है पेपर में। स्टूडेंट अक्सर पेपर में आ सकता है आपको स्लाइड प्रोजेक्टर्स पर नोट लिखें। तो स्टूडेंट जब आप स्लाइड प्रोजेक्टर पर तफसील से नोट लिखेंगे तो आप लोगों ने ये रे डायग्राम भी इसकी बनानी है, इसका 1 नंबर होगा और ये बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो इस रे डायग्राम की ही है और ये आपको 3 नंबर दिलाएगी। तो इस तरह से स्टूडेंट आप 4 में से 4 नंबर हासिल कर सकते हैं जब आप स्लाइड प्रोजेक्टर वाला क्वेश्चन जो है वो तैयार करें। उसके बाद स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत अहम है, सादा माइक्रोस्कोप से क्या बना। तो स्टूडेंट 1 नंबर तो होगा कि व्हाट इज मेंट बाय सिंपल माइक्रोस्कोप, जब आप लिखेंगे 1 नंबर अवार्ड किया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट मैग्निफिकेशन, यानी इसकी मैग्नीफाइंग जो पावर है, मैग्नीफाइंग पावर जो है उसका फार्मूला लिखने का भी 1 नंबर होगा। उसके बाद ये रे डायग्राम जो है इसका 1 नंबर होगा और ये फार्मूला जो है आपने मैग्नीफाइंग पावर का ये वाला लिखना है, इसका भी स्टूडेंट 1 नंबर होगा। तो इस तरह से आप लोग जब सादा माइक्रोस्कोप उसकी तारीफ करेंगे तो 1 नंबर अवार्ड होगा आप लोगों को, जब डायग्राम बनाएंगे तो 1 नंबर यानी 2 हो गए। 3rd नंबर आपको इसका फार्मूला लिखने का मिलेगा और 4th जो है इसकी एक्सप्लेनेशन करने का। यानी जब इस क्वेश्चन को आप इस तरह से तैयार करेंगे कि पहले आप लोग लिखेंगे इस मैग्नीफाइंग पावर के बारे में, सादा माइक्रोस्कोप के बारे में आप लोग नोट लिखेंगे, सादा माइक्रोस्कोप पर नोट लिखेंगे जब आप लोग पहले। उसके बाद ये डायग्राम बनाएंगे और मैग्नीफाइंग पावर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग मैग्नीफाइंग पावर मालूम करने का ये जो फार्मूला है ये भी आप लिख देंगे तो आप एग्जाम में 4 में से 4 नंबर हासिल कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट रिजॉल्विंग पावर से क्या मुराद है, व्हाट इज मेंट बाय रिजॉल्विंग पावर। अक्सर ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर का एग्जाम में आता है, तो ये जो है यहाँ पे इसको आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद स्टूडेंट अहम क्वेश्चन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप से क्या मुराद है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाला अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है और ये 4 नंबर का आता है और यहां से इतना लिखने का स्टूडेंट आप लोगों को 1 नंबर अवार्ड किया जाएगा। उसके बाद ये वाली डायग्राम स्टूडेंट आप लोगों ने नहीं बनानी पेपर में, मैं बताता हूं आप लोगों ने कौन सी डायग्राम बनानी है और उसका नंबर भी होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये वाली डायग्राम पेपर में लाजमन बनानी है और इसका 1 नंबर आपको अवार्ड किया जाएगा। और ये जो एक्सप्लेनेशन है वो इस ही रे डायग्राम की है, ये भी आपने करनी है। उसके बाद ये जब आप लिखेंगे मैग्नीफाइंग फार्मूला, यानी मैग्नीफाइंग पावर का जो फार्मूला लिखेंगे जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, तो आप लोगों को 1 नंबर और अवार्ड किया जाएगा। उसके बाद जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके इस्तेमाल का भी 1 नंबर होगा। अब स्टूडेंट जब ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा था तो 1 नंबर आपको अवार्ड किया जाएगा जब आप लिखेंगे व्हाट इज मेंट बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। स्टूडेंट 2nd नंबर आपको रे डायग्राम का मिलेगा। 3rd नंबर आपको लोगों को मिलेगा मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला लिखने का कंपाउंड माइक्रोस्कोप की और 4th नंबर आपको इसके इस्तेमाल लिखने का मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट अहम क्वेश्चन है यहाँ पे टेलीस्कोप। ये स्टूडेंट अब की बार पेपर में भी आया था, यानी 2019 के पेपर में आया था ये। तो इसमें स्टूडेंट आप लोगों ने लिखना है कि टेलीस्कोप से क्या मुराद है, ये आपको 1 नंबर दिलाएगा। उसके बाद स्टूडेंट रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, उसके बाद इसकी फार्मूला भी लिखना है, इसका भी 1 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये वाली रे डायग्राम लाजमन बनानी है और इसका 1 नंबर होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो अहम क्वेश्चन है वो है इंसानी आंख की साख बयान करें। तो इंसानी आंख की सिंपल सी साख आपने बयान करनी है, इसकी डायग्राम बनानी है और ये इस डायग्राम के बारे में बहुत सिंपल सा लिखा हुआ स्टूडेंट, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप 4 में से 4 नंबर हासिल कर सके। उसके बाद स्टूडेंट इस चैप्टर में से जो 4 नंबर का क्वेश्चन अक्सर आता है अकोमोडेशन। अब स्टूडेंट जब आप लोगों ने 4 नंबर के लिए अकोमोडेशन को याद करना है तो आप लोगों ने ये 2 डायग्राम भी बनानी है और ये 2 नंबर का अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है। ये डायग्राम की ही एक्सप्लेनेशन है और इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है ताकि एग्जाम में आपको 4 नंबर दिला सके। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट अहम क्वेश्चन है कि नुक्ता करीब और नुक्ता बैद में फर्क बयान कीजिए।
नुक्ता करीब और नुक्ता बाइज में आपने स्टूडेंट फर्क जो है अच्छे तरीके से याद कर लेना। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अब बसारत के नकाइस। अब बसारत के 2 नकाइस हैं, एक नुक्ता करीब नजरी और दूसरा बाइद नजरी। अब ये स्टूडेंट अक्सर पेपर में आता है कि करीब नजरी और बाइद नजरी में फर्क बयान कीजिए या इनसे क्या मुराद है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना ताकि एग्जाम में 2 नंबर आपको मिल सके। उसके बाद ये स्टूडेंट 4 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, यानी करीब नजरी से क्या मुराद है, डायग्राम बना के वजाहत कीजिए। तो फिर आपने ये दोनों डायग्राम लाजमन बनानी है। और नुक्ता बाइज से क्या मुराद है स्टूडेंट, ये भी अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है, और डायग्राम बनाकर वजाहत कीजिए। तो आप लोगों ने ये डायग्राम बनाकर वजाहत करनी है। तो स्टूडेंट उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यानी हर चैप्टर के एंड पे जो है वो एमसीक्यूज होते हैं स्टूडेंट। जिस तरह से ये आप लोगों को नजर आ रहे हैं यहाँ पे ये एमसीक्यूज है, इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है ताकि अगर कोई इनमें से कोई एक एमसीक्यूज या 2 एमसीक्यूज अगर पेपर में आ जाए तो आप उनको हल करके आप ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में भी मैक्सिमम नंबर हासिल कर सके। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन पर क्लिक करें। अपना ख्याल रखें और अपने दोस्त को दुआओं में याद रखें। स्टूडेंट थैंक यू, अल्लाह हाफिज, ओके, बाय बाय।